दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर लास्ट तक के देखिएगा। देखिए मार्केट अपने फाइनल सपोर्ट तक आने के बाद एक बाउंस ले चुका है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये चलिए वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर हम देखेंगे देखिए वीकली चार्ट पर ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ से एक बाउंस आया है, पिछली बार यहाँ से अगेन एक बाउंस आया है और यहाँ से अब एक बार और पुल बैक आया है। तो ओवरऑल अगर हम वीकली ट्रेंड देखें तो वीकली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। अभी मार्केट के पास बेरिश होने का कोई तुक नहीं बन रहा है। देखिए ये बिगर ट्रेंड है और ये स्मॉलर ट्रेंड है। ये ट्रेंड लाइन जब हम बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि एक बिगर अप ट्रेंड में हम है और ये जो है ये बिगर अप ट्रेंड की छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स है। कॉन्क्रीट हमें कंफर्मेशन कब मिल जाएगा कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है या फिर ये अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो इन ट्रेंड लाइंस के नीचे जैसे हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे तभी हमें ये मानना चाहिए कि अब वाकई में इस ट्रेड का लॉन्ग ट्रेंड का अंत हो चुका है और अब एक डाउन ट्रेंड मार्केट में आने वाला है। फिलहाल वैसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है क्योंकि अभी ये जो पुल बैक हम यहाँ से ले रहे हैं ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से पुल बैक ले रहे हैं। ये जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड सपोर्ट है यहीं से ये पुल बैक आ रहा है। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर और यहाँ पे देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद में इसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से हमने बाउंस लिया है। बट आज जो हम इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं अब उस पे आते हैं असल मुद्दे की बात पर। देखिए ये जो यहाँ से बाउंस आ रहा है अब ये भले ही यहाँ से 2000-3000 पॉइंट का बाउंस बन जाए बट रिटेल ट्रेडर को इसमें से हाथ में ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, आइए चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर समझते हैं। चलिए अब आ गए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखिए ये जो हमने ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट पर बनाया था ये एक नीचे ट्रेंड लाइन है। वो देखिए इसको टच भी नहीं किया है। यहाँ पर बायर इतने हावी हो गए हैं कि इन्होंने इसको ऊपर के ऊपर ही हवा में उछाल दिया है। अब ये जो प्राइस है ये अपसाइड मोमेंटम लगा लगा के ऊपर जाएगा बट ये ट्रेडिंग सेशंस में नहीं होने वाला। मार्केट अभी गैप अप ओपन हो के ही ऊपर जाएगा। क्यों ऐसा होगा वो भी हम समझते हैं। पहले इस प्राइस एक्शन को समझ लेंगे उसके बाद में उस साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को भी हम डीपली कवर करेंगे। तो देखिए होता क्या है जब भी मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होता है इस तरह से एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। देन मार्केट कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करके अगेन एक अप मूव लगाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अपने इस सपोर्ट को टेस्ट करके वही क्लोजिंग दे देता है। यही प्रीवियस सेशन में हुआ। उसके पहले क्या हुआ हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया। राउंडिंग बॉटम बना के इसने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद में एक रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट देने के बाद में एक अपमूव लगाया और देन मार्केट दिन भर ये छोटे छोटे कैंडल सेलिंग में बनाता रहा। इस दिन मैंने टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि किसी भी तरह से ये दिन पुट खरीदने का दिन नहीं है। जिन्होंने ये तारीख कौन सा आ रहा है, देखिए 5 अक्टूबर तारीख आ रहा है। जिन्होंने भी 5 अक्टूबर को पुट में पैसा बनाया है भगवान करे उनको उस दिन लॉस हो गया होता, क्योंकि इस दिन अगर किसी ने पुट में पैसा बनाया तो वो इतना बैड साइकोलॉजी डेवलप करके बैठा है कि आगे कभी वो प्रॉफिट का मुंह नहीं देख पाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कैंडल कैसे बन रहे थे, भले रेड कैंडल बन रहे थे लेकिन इसकी विक्स तो देखिए आप। और इस दिन इंडिया विक्स लो पर चल रहा था और डेटा निगेटिव था। सो जब आप एक सोफिस्टिकेटेड वे में डेटा का एनालिसिस करना सीख जाते हैं तो ये चीजें आपको तुरंत हिट कर जाती है, तुरंत क्लिक कर जाती है। तो उस डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा लेक्चर है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पर जिसने भी पुट में पैसा बना, बहुत कम पैसा बना होगा इस दिन पुट में,
क्योंकि इस दिन में ये एक मूव मैंने कैप्चर कर लिया था, इसका वीडियो भी मैंने डाल दिया था कि ये देखिए एज ऑप्शन बायर आपका पैसा मोमेंटम में ही बनेगा, जब बड़े बड़े कैंडल बनेंगे तभी आपको रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज इन छोटी छोटी कैंडलों के चक्कर में आपका केवल और केवल टाइम पास होने वाला है, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए जानते हैं इस साइकोलॉजिकल पॉइंट को कवर करते हैं। तो होगा क्या, देखिए इसको आप क्या सेलिंग मानोगे? भैया ये सेलिंग नहीं है, ये बिग प्लेयर्स माल भर रहे हैं, और ये जिस दिन माल भरते हैं उस दिन प्राइस गैप अप ओपन होता है, देख लीजिए आज भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। अभी आपको क्या लगता है ये सेलिंग हुई है? ये सेलिंग हुई है? बिल्कुल भी नहीं। सेलिंग मतलब क्या होता है, लोग अपना माल उठा उठा के फेंक के थोड़ी आते हैं भैया, कोई खरीदार होगा तभी तो सेलिंग होगी ना। तो ये जो सेलिंग हो रही है, ये वीक हैंड सेलिंग कर रहे हैं और बिग प्लेयर स्मार्ट मनी इन्वेस्ट कर रहा है। इसको पता है अगले कुछ दिनों में मार्केट कहां जाने वाला है, कहां तक का व्यू है। तो ये जो सेलिंग आपको दिख रही है ये एक्चुअल सेलिंग नहीं है, ये बिग प्लेयर्स की बाइंग है। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसका अब असल साइकोलॉजिकल रीजन हम जान लेंगे। देखिए इस मार्केट में 90% बिग मनी होता है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 10% ही रिटेल ट्रेडर्स अभी मार्केट में है ओवरऑल। तो ये जो 90% स्मार्ट मनी है, ये भी तो भैया पैसा कमाने के लिए आया है ना, कोई टाइम पास करने के लिए तो आया नहीं है। और ये जो 10% रिटेलर्स है, ये भी पैसा कमाने के लिए आया है, बट इनके और इनके माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो बंदा है स्मार्ट मनी, बिग मनी, ये लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये बड़ा पैसा लगाते हैं छोटा पैसा कमाने के लिए। ये 1000 रुपए लगाएंगे, 1000 रुपए का ट्रेड करेंगे, तो 1000 रुपए के ट्रेड के अगेंस्ट इनको ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। कम से कम ये 50 रुपए पर भी संतुष्ट है, क्योंकि इनको पता है कि मुझे भैया लंबी रेस खेलनी है, मुझे आज एक ही दिन में यहाँ से लूट मार करके भाग नहीं जाना है। बट ये जो 10% रिटेल ट्रेडर है, ये आता है कि ये 90% पैसा मेरा हो जाए, तो भैया ये लोग कैसा ऐसा होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मैं 10 रुपए लगाऊं और मेरा 10 का 100 हो जाए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये बंदा पड़ा रहता है हीरो जीरो के चक्कर में, और इसी को ललचाने के लिए अभी जो हर दिन एक्सपायरी, हर दिन दिवाली वाला जो कंसेप्ट, अब नाम लेना सही नहीं रहेगा, बट बड़े लोगों की तरफ से आया है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये चीजें मैनेज करनी चाहिए अच्छे से। लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए छोड़ दे उसको। बट ये जो बंदा है, ये बिल्कुल जीरो जीरो के चक्कर में पड़ा रहता है, और इन लोगों को अपना पूरा कैपिटल भेंट चढ़ाकर चला जाता है। तो आपको क्या इन लोगों की तरह सोचना चाहिए या इन लोगों की तरह सोचना चाहिए? अनडाउटेडली अगर आपको 90% में रहना है तो इनकी तरह सोचिए, 10% में रहना है तो इनकी तरह सोचिए। जब आप 90% की तरह सोचेंगे तो 10% में रहेंगे, जब आप 10% की तरह सोचेंगे तो 90% में रहेंगे। सेबी ने डेटा दिया है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं, क्योंकि 10% लोग ही रिटेलर है और वो 90% लोगों का पैसा खाने की यहाँ सोचते हैं, सो वो 90% लोग लॉस में रहते हैं। तो यहाँ पर इस बात को आप समझ लीजिए, असल में जो दिख रहा होता है वो है नहीं, जो आपको रेड कैंडल दिख रही होती है वो सेलिंग नहीं होता है, साइकोलॉजिकली वो बाइंग होता है। ये बिग प्लेयर्स अभी माल भर भर के प्राइस को ऊपर लेके जाने वाले हैं। आप अगर इसको तो थोड़ा सा अगर लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ से एक असेंडिंग चैनल फॉर्म हो चुका है। क्या फॉर्म हो चुका है? असेंडिंग चैनल। अब इसके हर एंड पर, हर अपर एंड पर छोटा रिट्रेसमेंट आएगा और हर लोअर एंड पर एक बिग मूव आएगा। तो ये बातें जो है टेस्ट करने वाली बातें हैं, और इसके बीच में जो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं, ये लेवल बनाना भी एक बहुत बड़ा स्किल का काम है। तो इन लेवल्स पर अगर इनके बीच में आते हैं तो इस तरह के मोमेंटम जनरेट होते हैं, इन लेवल पर अगर प्राइस आता है तो इस तरह के मोमेंटम जनरेट होते हैं। और ऑप्शन बायर को अगर पैसा बनाना है, आपको 10% भी पैसा बनाना है, 15% भी पैसा बनाना है, तो विदाउट मोमेंटम आप पैसा बना ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप इस तरह के सिचुएशन में फंस गए सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है,
अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस गए, देखिए 5 मिनट का एक कैंडल है, यहाँ पर आपने पोजीशन बना ली और 1 2 3 4 आधे घंटे तक आपको प्रॉफिट यहाँ नहीं हो रहा है, आप डर के मारे पोजीशन सॉरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लोगे और ये मोमेंटम मिस कर दोगे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्किलफुल काम है, डिफिकल्ट मैं नहीं कहूंगा, स्किलफुल काम है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपके पास में बहुत सारे टॉलरेंसेस होते हैं। एक तो टाइम आपके फेवर में काम करता है, दूसरा एक आध कैंडल आपके अगेंस्ट भी बन जाए तो आपके पी एंड एल पर उसका खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सेलर हमेशा अपनी पोजीशन सिक्योर करके चलते हैं, हेज करके चलते हैं, इंश्योरेंस बनाकर चलते हैं उसका। तो लेकिन ऑप्शन बायर कभी भी अपना पूरा कैपिटल दाव पर लगाने की ठान कर ही मार्केट में आता है। तो ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो एक अलग विषय है मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट का। बट उसके भी लिए आपको स्किलफुल बहुत रहना होगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपको लेवल्स ठीक से आइडेंटिफाई करना नहीं आते हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का ही नॉलेज नहीं है, जो कि आज तक एक भी वीडियो यूट्यूब पर ना ही अवेलेबल है ना ही कभी होगा, क्योंकि रियल नॉलेज कभी भी शेयर नहीं की जा सकती। और जो भी पैसा बना रहा है बिग ट्रेडर, आपके साथ कभी भी उसकी रियल स्ट्रेटेजी या रियल नॉलेज शेयर नहीं करेगा। तो इसी तरह से इस साइकोलॉजिकल वे में मार्केट चलता है। अगले कुछ दिन तक आप इसी तरह का प्राइजेक्शन देखेंगे। ये चैनल आपके चार्ट पर बना के रखिए और प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। बाकी ये लेवल्स बनाने का जो स्किल है वो तो आपको लाइव कोर्स में ही आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये ओपनली शेयर करने की बात है नहीं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।